देश में हर नागरिक को अपनी आस्था के मुताबिक जीने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी की जान से खेलने का नहीं। हाथरस में यही खेल हुआ, जिसका नतीजा 100 से ज्यादा लोगों की मौत के रूप में सामने आया। आखिर हाथरस में सबसे बड़ी चूक कहां हुई, इसके लिए सिस्टम के कितने किरदार जिम्मेदार हैं, आज जिसका हर सच सामने आएगा। एबीपी न्यूज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन भोले बाबा में आज कई चेहरे बेनकाब होंगे। वो खुद पूरे महकमे की पोल पट्टी खोलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए गुनाह, गवाह और सबूतों के साथ ऑपरेशन भोले बाबा। मौत के इस मंजर की पूरी दास्तान पर आज पहली बार सबसे बड़ी गवाही होगी। गवाही होगी एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे इंसानों की जान की कीमत जानवरों से भी सस्ती थी उस दिन हाथरस में। हाँ, ये अपनी व्यवस्था खुद ही संभालते हैं। पंडाल में तो अंदर जाने नहीं देते। गवाही होगी ऑपरेशन भोले बाबा में, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि लाखों लोगों को किसने मरने के लिए छोड़ दिया था उस दिन हाथरस में। पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम संभाल लेंगे। यकीन मानिए, आज पहली बार ऑपरेशन भोले बाबा में एबीपी न्यूज के कैमरे पर 2 ऐसे किरदार हम पेश करने वाले हैं, जिनका कबूलनामा साबित कर देगा कि 2 जुलाई को सिस्टम कैसे आईसीयू में था। एम्बुलेंस हमसे 1 की डिमांड हुई थी, हमने 2 भेजी थी एम्बुलेंस। अब ये नहीं आइडिया था कि वो इतना बढ़ेगा है। बढ़ने के बाद फोर्स और बढ़ाया गया। ऑपरेशन भोले बाबा में आज बात गुनाह की होगी, गवाहों की होगी और यकीनन सबूत तो आपके सामने आने ही वाले हैं। संख्या पहले हमें नहीं पता था, संख्या तो हमें कल पता चली है जब तो ये वारदात हुई है। हाथरस कांड को सबसे पहले दिखाने वाले एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स 100 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऐसे 2 राजदारों को अपने हिडन कैमरे में कैद करने में कामयाब रहे, जिनका एक एक लफ्ज आपको झकझोर देगा। 2 मिनट का समय मिला होता तो पुलिस रिश्तेदार भी पलक झपकती ही पता नहीं चला। अगले 30 मिनट तक हर मिनट आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप सिस्टम को समझ सकें और ऐसे हादसों से बच कर रहें। तो देखते रहिए ऑपरेशन भोले बाबा एबीपी न्यूज पर। हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत सरकारी फाइल में एक हादसे के रूप में दर्ज है। यह हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इससे जुड़े कुछ किरदारों ने ऐसा खुलासा किया है जो पांव तले की जमीन खिसकाने वाला है। एबीपी न्यूज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन ने पुलिस से लेकर स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल दी है। इससे साफ होता है कि अगर प्रशासन अलर्ट होता तो यह हादसा ही नहीं होता। अगर बाबा की स्पेशल फोर्स के आगे पुलिस ने सरेंडर न किया होता तो इतने लोग बेमौत नहीं मरते। एहसास नहीं था कि लेने इतनी पब्लिक काम सेवादार के नाम से वो सारी व्यवस्था वही संभाल। तो 2 मिनट का समय भी मिलेगा, पलक झपकती है हो गई। अरे वीडियो बंद कर ले भाई। नहीं तो दल यार। फोन बंद करो, फोन बंद करो। ये तब की तस्वीर है जब सिकंदरा राव के फुलरई गांव में हादसे के बादल आसमान में मंडरा रहे थे। ये अभी बरसे नहीं थे। किसी को मालूम नहीं था कि कुछ ही देर बाद सत्संग के लिए जुटी इस भीड़ की जगह लाशें बिखरी हुई। इस तस्वीर में इन सफेद यूनिफॉर्म वाले सुरक्षा कर्मियों पर गौर करें। इसे बाबा भोले के सेवादारों की वो स्पेशल फोर्स बताया जा रहा है जो पुलिस को पंडाल के भीतर घुसने नहीं देती। फुलरई नाम की जिस जगह पर बाबा का सत्संग कार्यक्रम था, वो इलाका हाथरस के सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इस थाने के सब इंस्पेक्टर मानवीर सिंह तब ड्यूटी पर वहीं तैनात थे।
आपसे सर वहाँ ड्यूटी लगी थी तो आगे थे हम, लेकिन ट्रैफिक संभालने। ड्यूटी भीड़ को मैनेज करने की थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ अपनी भूमिका सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल तक सीमित कर ली थी, क्योंकि बाबा के भक्तों की तरफ से पुलिस की पंडाल में नो एंट्री थी। हाँ, ये अपनी व्यवस्था खुद ही संभालते हैं, अंदर की रोड की हम संभालते हैं, पुलिस प्रशासन भी ज्यादा मदद लेते हैं। पंडाल में तो अंदर जाने नहीं देते ना। सुना, बाबा सूरजपाल के इस सत्संग कार्यक्रम के पंडाल के भीतर पुलिस की एंट्री नहीं थी, वो सिर्फ ट्रैफिक संभालने में जुटी थी। पुलिस वाले कहते दिखे ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते ना, ये प्रोटोकॉल हम तो आप भी कह सकते हैं, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाइए। सर कोई भी कई सकते, ये तो गजब का प्रोटोकॉल, कई सत्संग होते हैं, आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। इंडिया है, ये आसान होता है कुछ। 80,000 से ज्यादा भीड़ आई, उसे भी तो नहीं रोक सकते। हम तो अपनी ट्रैफिक को संभालने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिला के आप किसी की आस्था को हम वही कहते हैं 2 रुपये मारे अभी 2 लड़के, क्या होगा? अभी आपके क्वेश्चन उल्टे होंगे। पुलिस वाले हादसे के बाद भी कह रहे हैं सवाल आस्था का था, हम बाबा के सेवादारों वाली फोर्स पर दबाव नहीं डाल सकते थे। नंबर पुलिस से मांगे थे या बस ये बोला था कि हमने आपको सूचित कर दिया, हमारे कार्यक्रम है फला फला? हाँ, बस हमारा कार्यक्रम फोर्स नहीं मांगेंगे, वो तो हमने मांगा है, पूरा देखकर पूरा कॉन्फिडेंस था ये हम संभाल रहे हैं। ये तो हमने देखा कि अब LIU रिपोर्ट होती है, हमारे यहाँ भी देखते हैं, लोकल से इनपुट मिलने के बाद भी, तो फिर अपने यहाँ से रिपोर्ट भेज के हमने और फोर्स मंगाया। ऐसा नहीं कि थाने के फोर्स से बाहर से फोर्स आया। अब सवाल है, अगर सिकंदरा राव थाने की पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो कितनी फोर्स मंगाई गई और कितने पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया? जवाब खुफिया कैमरे में कैद है। कितने फोर्सेस रही? 100 प्लस तो थे। इन्होंने तो हमें 40-50,000 बताया, हम फिर भी 1 लाख के हिसाब में आंकड़ा लाख चल रहे थे। अब ये नहीं आइडिया था कि वो इतना बढ़ गया है, बढ़ने के बाद फोर्स और बढ़ाया गया। यानी स्थानीय पुलिस को यह आइडिया ही नहीं था कि भीड़ 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। सवाल फिर लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का क्या मतलब? सवाल ये कि पुलिस कार्यक्रम के बीच की जगह में क्यों नहीं थी? और भी सत्संग होते हैं, वहाँ तो अंदर भी पुलिस रहती है, व्यवस्था जो है वहाँ तो अलाउ करते हैं लोग। एक नाम और था, वो राम रहीम, दूसरा क्या नाम था उसका? आसाराम था, रामपाल था। रामपाल सिंह की क्या था स्थिति, क्या था वहाँ, क्यों किसने किया? वो भी उसकी अलग स्पेशल फोर्स थी ना। शनि पंडाल का भीतरी इंतजाम बाबा भोले की इस स्पेशल फोर्स के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसकी नजर भीड़ कंट्रोल से ज्यादा इस बात पर थी कि कोई इन तस्वीरों को कैमरे में कैद ना करे। वीडियो बंद कर ले भाई, नहीं तो दल यार। अब सवाल है, बाबा भोले के सेवादारों के भरोसे 2.5 लाख भक्तों को छोड़ देने का अंजाम क्या था? कब पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे? कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी का प्रवचन हो गया, वो चले भी गए। दिक्कत आई वो चले गए एकदम से, भीड़ को भगना, वो नहीं पता था कि इस तरह से भगेंगे। अच्छा, उसका 2 मिनट का गैप भी मिला होता, मान लेते हम खुद बता रहे हैं कि 2 मिनट का उसका आभास भी हो गया होता, 2 मिनट का समय मिला होता तो पुलिस स्थिति सुधार भी देखती। वो फलक झपकते ही पता नहीं चला। हाँ, तो 2 मिनट का समय भी मिल गया तो स्थिति सुधार आ जाती। फलक झपकती ही घटना हो गई। पुलिस को ये एहसास नहीं था कि लेने इतनी पब्लिक ये तो नहीं पता था, चरण लेना भाग था। अगर हमें पता होता कि वो भीड़ भागती है तो उसको चरण पहले वहीं ना रखवा देते, नहीं छोड़ के जा पहले। हमें नहीं आवाज़ कभी कि पुलिस को नहीं आइडिया था, हमें का मतलब पुलिस को आइडिया नहीं था कि इस तरह के अनुयायी हैं, इस तरह भागते हैं। पुलिस खुद कबूल कर रही है कि उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि बाबा के भक्त चरण धूलि लेने इस तरह गिरते पड़ते हैं। नतीजा सामने। रामकुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।